दोस्तों, चलो अंदाज इशायराना में यह प्रवि आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज के एपिसोड की पहली पंक्तियां अपने जीवन के बारे में। मेरे चैनल पे शायद जिंदगी के बारे में मेरी खुद की एक कविता है। जिंदगी के रूप कितने होते हैं, कैसे कैसे बदलते रूपों में यह जिंदगी हमारी होकर भी हमें ही अलग अलग रूप दिखाते हुए कैसे मिलती रहती है। इसके बारे में मेरे दिल में जो तरंग उठे थे वही मैंने कागज पे उतारे थे। वो कविता मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश जरूर की है। जिन लोगों ने देखी है उनको जरूर वो याद भी आएगी आज की पहली दो पंक्तियां सुनने के बाद, क्योंकि जिंदगी में हर पल आपको मिठास ही नहीं मिलती। और दूसरा पहलू यह भी है कि हर पल यह जिंदगी आपको गम के सागर में ही डुबोती नहीं रहती। यही तो इसकी खासियत है ना दोस्तों? क्या आपका ऐसा मानना है ये जिंदगी यानी कि सारा गम का बोझ है, बस परेशानियों की बरसात होते रहती है, दर्द ही दर्द देती है ये जिंदगी? क्या ऐसे ख्यालात आपके दिल में अपनी ही जिंदगी के बारे में उमड़ते रहते हैं? अगर ऐसे आपके ख्यालात है तो अभी से ही ऐसे ख्यालों को दफन कर दो या जाओ उस समंदर में डुबो दो ऐसे ख्याल। क्योंकि जिंदगी असल में तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस खुदा का जिसने आपको इंसानी जिंदगी देकर इस धरती पे भेजा है। और इतनी सारी ताकत देकर भेजने के बावजूद भी अगर आप खुद को बदनसीब समझते हो तो मैं तो कहूंगा आप जैसा बदनसीब इस धरती पे कोई नहीं होगा। थोड़ी सी ये बात मैं गुस्से में बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद की जिंदगी के बारे में रोते रोते इस जीवन को जीते हुए देखा है। वो जो रोना है ना, उसको मैं एक हल्की सी मुस्कान में तब्दील करना चाहता हूं। इस जिंदगी की, इस मानवीय जीवन की थोड़ी बहुत अहमियत जाते जाते मेरे चैनल पे कुछ बातों बातों में बताना चाहता हूं। और जब मैं इतनी तड़प से बोल रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ी मेरे दिल में भी आशा होगी ना कि इसका कुछ ना कुछ असर होना चाहिए। आखिर दोस्तों, मैं भी तो इंसान हूं। थोड़ी बहुत ये आशा रख के ही मैं जिंदगी जी रहा हूं। और मुझे उम्मीद है मेरी आशा जरूर पूरी हो रही है। कुछ लोग जो रोते थे जिंदगी में, उनके चेहरे पे मैं मुस्कान देख रहा हूं। कुछ लोग मुझे आकर मिल रहे हैं और कह रहे हैं, यस प्रवी जी, आई वॉन्ट टू फाइट इन माई लाइफ। मैं भी उन्हें कहता हूं, अरे यार, फाइटर बनो। जो फाइटर बन सकता है वो ही तो जीत सकता है। उन्हें भी ऐसे कुछ बातें अच्छी लगती है। खास ऐसे बदले हुए सारे लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता है ये प्रवी। मेरे लफ्जों की कुछ ताकत आपके दिल तक पहुंच गई और आपकी जिंदगी सुधर गई, इसमें मुझे बड़ा सुकून लगता है। सारे ऐसे मेरे दोस्तों को तहे दिल से मैं नमन करता हूं और आगे की उनकी जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं तहे दिल से। सुनाता हूं वो पंक्ति। कहीं हर जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध भी नहीं, कहीं पूरा जीवन कस्तूरी। यही तो खासियत है। कुछ लोगों को बस खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां मिलते रहती है।
यानी कि उनका जीवन बस कस्तूरी जैसा महकते रहता है और कहीं सुगंध भी नहीं रहती। अरे नहीं, सुगंध है, ठीक है, लेकिन हम वक्त को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? है ना, हम में भी वो ताकत है। यही जज्बा लेकर हमें जीते रहना है, जिंदगी को सुधारने की कोशिश करनी है दोस्तों। कहीं हर जिद पूरी और कहीं जरूरत भी अधूरी। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं, हर किसी को हर चीज देकर वो खुदा धरती पे भेजता नहीं। और हमें यह समझना चाहिए कि तकलीफें उनको ही दी जाती है उस खुदा से जो तकलीफें सहकर खुद की जिंदगी बनाना जानते हैं। इट इज द ग्रेट पॉजिटिव थिंकिंग। वी मस्ट डेवलप सच टाइप ऑफ थिंकिंग इन आवर लाइफ। मेरे दोस्तों, बस आपकी ताकत बढ़ती रहे, इसी आशा के साथ मुड़ता हूं मैं आगे। कभी कभी लोग बड़ी ही अचंभित नजरों से मेरी तरफ भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखो, सुनाता हूं, या अगली पंक्ति में शायद वही बयां किया है इस शायर ने। मेरे मुस्कुराते चेहरे को देख तुम क्या समझोगे? मेरे मुस्कुराते चेहरे को देख तुम क्या समझोगे? मुझे तो वो नहीं समझ पाया जिसने मुझे मुस्कुराना सिखाया है, जिसने मुझे मुस्कुराना सिखाया है। देखो दोस्तों, मैंने अक्सर कहा है, बहुत बार कहा है, चाहे आपकी जिंदगी जैसी भी हो, चाहे आपकी राह में हर 10 फीट की दूरी पे किसी गम का टीला है, कोई परेशानी का पर्वत खड़ा है, कोई तूफान सामने से आ रहा है, यह सब हो रहा है, इसके बावजूद भी जिस चेहरे पे मुस्कुराहट अक्सर रहती है, उसी को मैं जांबाज कहता हूं। यह जांबाज बनने की कोशिश, इसी का नाम जिंदगी है। उलझने शर्मा कर लौट जाती है दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे कभी खत्म न होने वाली मुस्कुराहट आप कमा सकोगे, तो बस हर चीज पे मात करने की ताकत आप में जरूर होती है। फिर एक बार मैं जिक्र करूंगा मेरे पिताजी का, विजय दत्तात्रेय राजे, जिनका नाम और सचमुच जिंदगी पे विजयश्री प्राप्त करके अलविदा कह गए हैं। बड़ा नाज है मुझे हमारे पिताजी पे, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें, इतने तूफान, इतनी परेशानियां, इतने संकट, सब कुछ झेल के भी कभी भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम हुई ऐसा मुझे याद नहीं आता। बस उसी नक्शे कदम पे चलने की ये एक छोटा कलाकार प्रवी आपके सामने कोशिश कर रहा है और आपको भी उस राह पे चलने के लिए उम्मीद दे रहा है।